हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग जितने भी तरह के एग्जाम देते हो उसमें मैथ्स तो जरूर पूछता है और उस मैथ्स में भी कई प्रश्न ज्यामिति या ज्योमेट्री से जरूर आते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये बताते हैं कि वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आते हैं। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि वो केवल तुक्का मार के प्रश्न को छोड़ भी देते हैं। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पूरा बताने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें। मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत दिनों तक मेहनत किया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगी, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानी होगी, सब खत्म हो जाएंगी। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। और मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे बात करूंगा कि ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक है ज्यामिति में जिसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा बिंदु। शुरुआत ही हमारी किससे होगी ज्यामिति की? बिंदु से होगी। बिंदु यानी पॉइंट। फिर हम लोग बात करेंगे रेखा की यानी लाइन की। एक एक करके हम लोग ऐसे ही टॉपिक पढ़ते जाएंगे। बिंदु के बाद रेखा पढ़ेंगे, फिर हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग तिर्यक के बारे में पढ़ेंगे। तिर्यक भी नाम आप लोग सुने होंगे। कोण के बाद आता है तिर्यक, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। त्रिभुज एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारा ज्यामिति का कहा जा सकता है। फिर हमारा आता है चतुर्भुज और फिर आता है हमारा बहुभुज। बहुभुज के प्रश्न पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब बहुभुज के प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वृत्त की। तो ये जो टॉपिक्स है हमारे, ये जो हमारे 8 टॉपिक्स हैं, मैं इनके बारे में इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। तो आप इन वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिंदु की। ज्यामिति में हम लोग सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं? बिंदु से शुरुआत करते हैं। बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। बिंदु होता क्या है? बिंदु के बारे में अगर बात की जाए तो बिंदु वह है जिसमें न लंबाई, न चौड़ाई और न ही मोटाई होती है। जैसे ज्यामिति में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये सब चीजें हैं, इनकी लंबाई बताइए, इसकी चौड़ाई बताइए, या आगे आप लोग पढ़ोगे इसकी मोटाई बताइए। जो आप लोग अलग अलग तरह के हम लोग शेप पढ़ेंगे तो उसमें कई चीजें आएंगी। लेकिन जब हम लोग बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु की न चौड़ाई होती है, न ही उसकी मोटाई होती है, न ही उसकी कुछ लंबाई होती है। तो ऐसे शेप को, ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या है? न उसकी लंबाई, न चौड़ाई, न उसकी मोटाई होती है। ठीक है, तो वो तो बिंदु हो गया। बिंदु से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने उसी के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। उसी हिसाब से जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने बिंदु से रिलेटेड सब चीजें लिखी हुई है। जैसे मैंने पहले लिखा है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि एक बिंदु है अगर, तो उस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं, बहुत तरह की रेखाएं क्या है? गुजर सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेंगी? इस बिंदु से जितना, जैसे मैंने यहाँ पे 6-7 रेखाएं बनाई हुई है फिगर में, लेकिन हम अपने मन से बहुत सारी रेखाएं बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी रेखाएं हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? बहुत तरह की रेखाएं गुजर सकती हैं। अनंत रेखाएं, इन्फिनिट रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। अगर दो बिंदु ले रहे हैं, अगर हमारे पास 2 बिंदु है तो उस 2 बिंदु से केवल एक रेखा ही गुजर सकती है। एक बिंदु से अनंत, लेकिन अगर 2 बिंदु की बात करेंगे तो 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ध्यान देना है कि अगर 2 बिंदु दिया गया है तो उससे कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? केवल एक रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बिंदु में ही संरेख बिंदुओं के बारे में। संरेख बिंदु है, संरेख नाम ही है संरेख। रेख का मतलब रेखा और सन का मतलब एक जैसे, मतलब एक ही रेखा अगर है, एक ही रेखे में अगर सभी बिंदु हमको मिल जाए, एक ही रेखा में अगर सभी बिंदु हमको मिल जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं संरेख बिंदु है। इंग्लिश में उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि ऐसी बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित हो। जैसे मेरे पास 2 बिंदु है, 3 बिंदु है, 4 बिंदु है, तो जैसे मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं यदि एक ही रेखा पर स्थित हों तो उनको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। यहाँ मैंने डिफिनेशन में लिखा है 3 या 3 से अधिक, क्योंकि जो 2 बिंदु होता है, 2 बिंदु हमेशा आपस में क्या होते हैं? संरेख होते हैं। कोई भी 2 बिंदु हम लोग कहीं भी ले लेंगे वो आपस में संरेख बिंदु ही होते हैं। ठीक है, इसलिए डिफिनेशन में लिखे हैं 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे हमको मिलता है तो हम उसको कहते हैं संरेख बिंदु।
और अगर एक रेखा पे नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको असंरेख बिंदु बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मैंने फिगर बनाया है ए, बी और सी, 3 बिंदु मैंने यहाँ लिया है और तीनों बिंदु एक ही लाइन पे अगर हमको मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ए, बी और सी क्या है, संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर जैसे ए, बी और सी यहाँ मैंने लिया है तो अब ये तीनों अलग अलग लाइन पे है। अब ये तीनों अगर मैं बनाऊं लाइन को तो त्रिभुज की तरह 3 लाइन बन जाएगा यहाँ पे। अब ये तीनों क्या है, संरेख बिंदु नहीं है। जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, ये इस पे है, ये इस पे है, ये इस पे है, ये तीनों अलग अलग लाइन पे है, अलग अलग रेखा पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है। लेकिन फिर एक चीज ध्यान देना है, कोई भी 2 बिंदुएं सदा संरेख होती हैं। अगर केवल 2 बिंदु हम लोग कोई भी ले रहे हैं, कहीं का भी ले रहे हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, संरेख बिंदु होते हैं। जैसे कि अगर हम ए, बी इसमें लें तो ए, बी तो एक ही लाइन में मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे ये संरेख बिंदु है। या अगर बीसी ले रहे हैं हम लोग, केवल बीसी दो बिंदु ले रहे हैं तो ये भी क्या है, संरेख बिंदु है। या हम लोग एसी ले रहे हैं तो ये क्या है, संरेख बिंदु है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग एक वृत्तीय बिंदुओं की। एक वृत्तीय बिंदु, इंग्लिश में कॉम साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। एक वृत्तीय बिंदुओं का मतलब ही है एक ही वृत्त पे स्थित बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वृत्तीय बिंदु। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 से अधिक, 4 या जो बिंदु हम लोग लेंगे वो 4 लेंगे या 4 से अधिक लेंगे। इससे कम लेंगे अगर हम लोग 3 लेंगे, 2 लेंगे तो 3 और 2 हमेशा एक वृत्तीय ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए 4 या 4 से अधिक बिंदुओं एक वृत्तीय बिंदु कहलाती है अगर इनसे होके एक वृत्त गुजरे। अगर उन चारों बिंदुओं से होके अगर एक वृत्त गुजर जा रहा है तो हम लोग कहेंगे 4 या 4 से अधिक है, उसमें से एक वृत्त गुजर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक वृत्तीय बिंदुएं हैं, जिसको इंग्लिश में कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फिगर मैंने बनाया है ए, बी, सी और डी, 4 बिंदु मैंने दिया है। अब ये चारों बिंदु क्या है, एक ही वृत्त पे स्थित है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वृत्तीय बिंदुओं है। तो ये है बिंदु से रिलेटेड कुछ चीजें थी, कुछ प्रश्न, इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो इन पे आप लोगों को ध्यान देना है, फोकस करना है कि बिंदु से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रेखा की, कि रेखा क्या होती है। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है, शून्य चौड़ाई वाला तथा अनंत लंबाई वाला एक वक्र रेखा कहलाता है। शून्य चौड़ाई वाला और अनंत लंबाई वाला। अनंत लंबाई का मतलब है कि हम उसको नाप नहीं सकते हैं कि वो कितना लंबा है, उसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ऐसा वक्र हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर, जैसे हम लोग यहाँ बनाए हैं, ये देखिए इधर से भी एरो है और इधर से भी एरो है, दोनों तरफ एरो ये बता रहा है, दोनों तरफ मैंने क्या एरो बनाया हुआ है, दोनों तरफ एरो ये शो कर रहा है कि ये जो वक्र है हमारा, इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, तो PQ हमारा क्या है, यहाँ पे PQ एक लाइन है, PQ एक रेखा है। आगे है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, रेखा का खंड करना। क्या मतलब है उसका, यह रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अंत बिंदु होता है, जिसका 2 अंत बिंदु होता है। ये जो है अनंत लंबाई वाला है। अब उस अनंत लंबाई वाले रेखा को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से अगर हम लोग उसी का एक टुकड़ा ले लेते हैं और उस टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एंड पॉइंट बना देते हैं, मतलब दोनों का एक अंत बिंदु बना देते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, रेखा का खंड है, रेखाखंड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने PQ बनाया है, तो यहाँ पे मैंने 2 बिंदु बनाया है, यहाँ पे 2 बिंदु बनाया है, एरो नहीं बनाया है। एरो होता है तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से क्या है, अनंत है वो। ठीक है, और एरो नहीं बनाने का मतलब है कि दोनों तरफ से वो खत्म हो जा रहा है, यहाँ से शुरू हो सकता है और यहाँ पे खत्म हो सकता है, और हम उसको स्केल लेके नाप भी सकते हैं, तो वो होता है रेखाखंड। आगे बात करते हैं किरण, जिसको हम इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको समझना है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। सब रेखा से ही बन रहा है। रेखा, अगर रेखा है तो रेखा की अनंत लंबाई है, और अगर उसको हम लोग एक खंड करके दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, अंत बिंदु दे दे रहे हैं, तो वो रेखाखंड हो जा रहा है। और अगर उसी रेखा को एक अंत बिंदु दे दे रहे हैं और दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, वैसे ही उसको अनंत तक ही रहने दे रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एक अंत बिंदु वाला रेखा जो होता है उसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बता सकते हैं रेखा को, रेखा से हम लोग कह सकते हैं कि किरण क्या है, एक अंत बिंदु जिसका होता है। ऐसे रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है उसको हम लोग किरण कहते हैं। जैसे सूर्य की किरण होती है तो हम लोग को पता है कि वो सूर्य से आ रहा है,
लेकिन कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है। ठीक है, मतलब वो अनंत लंबाई वाला है, तो उसे हम लोग कहते हैं किरण है। आ तो रहा है सूर्य से, ये पता है हमको, लेकिन जाएगा कहाँ तक ये नहीं पता है। तो ऐसा रेखा जिसका एक क्या हो, अंत बिंदु हो, लेकिन दूसरा छोर उसका क्या हो, अनंत लंबाई वाला हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, किरण है, रेखा है। अब हम लोग बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं उसको, इंग्लिश में उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये क्या होता है, दो भिन्न रेखाएं जिनके कोई भी बिंदु आपस में न मिले उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है, वो आपस में कहीं नहीं मिलते हैं, वैसे ही सीधे चले जाते हैं। वो आपस में क्या होते हैं ना, सीधे चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनके बीच उनके कोई भी बिंदु आपस में मिलते नहीं है। इन तरह के रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। जैसे AB और CD है, ये दोनों क्या है, ये इनके कभी भी इनको बढ़ाते जाएंगे इधर चाहे इधर, तो ये क्या होंगे, इनके कोई भी बिंदु आपस में नहीं मिलेंगे। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। और इनको दिखाते कैसे हम लोग, AB पैरेलल टू CD, बीच में हम लोग ऐसे पैरेलल का साइन बना के इसको दिखाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग दो समांतर, अब इससे जुड़े ही बातें हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच जो लंबवत दूरी है, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो है, वो जो दूरी है वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये एक ये है, एक दूसरा ये है, ये तीसरा ये है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जैसे रेल की पटरियां होती हैं और उसके बीच में क्या ऐसे पत्थर लगे होते हैं, तो जो पत्थर होते हैं उनका जो लंबाई होगा वो सबका बराबर होता है। ये नहीं कोई बड़ा कोई छोटा होता है, वो ऐसे एकदम 90 डिग्री पे ऐसे रखे होते हैं एक दूसरे के बीच में, ऐसे सब 90 डिग्री पे रखे होते हैं, तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच जो लंबवत दूरी होती है, वो कितनी भी लंबवत दूरी कैसे भी लेते जाएंगे, वो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। आगे फिर एक बात करते हैं हम लोग, फिगर को आप लोग देखते रहेंगे। जैसे क्या है, यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ एक समान कोण बनाए तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी। जैसे कि ये मेरा कोई सतह है, इस पे मैंने एक रेखाखंड ये लिया, एक रेखाखंड ये लिया, एक रेखाखंड मैंने ये ले लिया और दूसरा रेखाखंड मैंने ये ले लिया। अब दोनों एक ही कोण बना रहा है, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री बना रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो अगर ये फिगर जैसे है, यहाँ पे ये दोनों x डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों रेखाखंड इस सतह से x डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB और CD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो होगी रेखाखंड की बात, रेखा की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कोण की।